हाय एवरीवन, दिस इज सुमेधा गुप्ता, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स नोइंगली वो कौन से मिस्टेक करते हैं जिनके कारण उन्हें ड्रॉप लेना पड़ता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप एक नोटबुक ले आओ और वो सारे मिस्टेक्स उस नोटबुक पे नोट डाउन कर लो जो आपको लगता है कि आप भी करते हो। और अगर आप ड्रॉप लेने वाले हो या फिर आप नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो तो उन सारे मिस्टेक्स को आप अभी मत करना जब तक आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट मिस्टेक इज स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन टू लेट। सपोज अगर आप 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप उन बच्चों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो जो कि 9th क्लास से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप गलत हो, क्योंकि वो बच्चे डेफिनेटली आपसे ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। आई वुड से द आइडियल टाइम जब हमें नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए वो टाइम होती है 9th क्लास। रीडिंग अननेसेसरी अदर बुक्स। हम कई बार अपने प्रिपरेशन के टाइम पे अपने फ्रेंड्स को देखते हैं कि वो कोई अलग अलग किताबें यूज़ कर रहे हैं। आपको ये सारी बुक्स को फॉलो नहीं करना है। आपको एक आइडियल जो बुक मैं बोलूँगी वो एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी के बाहर क्योंकि पेपर नहीं आता है इसलिए एनसीईआरटी को आपको रिलीजियसली फॉलो करनी है। एनसीईआरटी ही सब कुछ है, भले ही आपका दोस्त कुछ भी पढ़ता रहे, आप एनसीईआरटी ही पढ़ो। मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि 12th क्लास में 99% 94% स्कोर कर चुके हैं, पर लेकिन जब बारी नीट की आती है तो उनके मार्क्स 400 या 300 भी नहीं आते। मैं तो कई बार ऐसा भी देखा है कि उनके 200 या 100 नंबर भी नहीं आए। तो उन बच्चों के लिए ये है कि अगर आप स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नीट में भी अच्छा परफॉर्म करोगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है। हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं, हमारा मन स्टार्टिंग में लगता है, 1-2 घंटे पढ़ते हैं और हम फिर 15 मिनट का ब्रेक लेने जाते हैं और वो ब्रेक हमारा 2-2, 3-3 घंटे तक एक्सटेंड हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है वो टाइम कहाँ गया। तो उस केस पे आपके पास टाइम बहुत ही कम बचेगा नीट की प्रिपरेशन के लिए। इसलिए आपको हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ना होगा। आपने टू डू लिस्ट बनाना है और जो जो पॉइंट्स आपने टू डू लिस्ट में ऐड करे उसको उस दिन ही कंप्लीट कर रहा है। और हैबिट जो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है, जो चीज़ों को टालने की हैबिट है, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका नीट का सिलेक्शन हो सकता है। नॉट गिविंग मॉक टेस्ट। तो ये समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। सपोज करो आपको स्विमिंग सीखनी है, आपको स्विमिंग करनी है, ठीक है, और आपने ये थ्योरेटिकली पढ़ लिया है कि स्विमिंग कैसे करते हैं, पर अभी तक आप पानी में उतरे नहीं हो, तो क्या आप स्विमिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। जिस तरह आप स्विमिंग नहीं कर पाओगे उसी तरह बिना मॉक टेस्ट दिए हुए आप नीट नहीं निकाल पाओगे। थिंकिंग दैट थ्योरी इज इनफ। डू यू रियली थिंक सो कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नीट में सिलेक्शन कराया जा सकता है? अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो यू आर जस्ट हाफ डन, क्योंकि नीट इज नॉट अ सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है, नीट इज एन ऑब्जेक्टिव पेपर। जब तक आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप नीट की प्रिपरेशन के लिए आप बहुत दूर हो। मैंने कई बार स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ऐसा बोलते सुना कि हमारा बच्चा दिन रात पढ़ता है और उन्हें इस बात पे प्राउड होता है कि उनका बच्चा सोता नहीं है और वो सिर्फ पढ़ता है। तो मैं उन पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि ये जो आपका बच्चा कर रहा है उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एट द लास्ट सोने से उसकी मेमोरी पावर वीक हो जाएगी, उसे कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए आप अपने बच्चों से बोलो कि वो अच्छी नींद ले, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये भी देखा है कि कई बार जब हम प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं, अपनी बहुत जोश में स्टार्ट करते हैं, रात को 2-2, 3-3 बजे अपनी नींद तोड़ के हम उठते हैं, पढ़ते हैं 2 घंटे, दिन फिर सो जाते हैं, फिर दोपहर को 2 बजे उठते हैं, तो ये बहुत टाइम वेस्ट होता है इससे। इसलिए अपनी नींद टाइम पे पूरी अच्छी तरीके से लेनी चाहिए, जितनी आपकी यूजुअल हैबिट है उस हिसाब से आपको नींद लेनी चाहिए। हैविंग नो फ्रेंड्स। आपको एक अच्छा फ्रेंड चाहिए जो आपके नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे आपको मोरली, इमोशनली और समटाइम अपने पढ़ाई के लिए भी हेल्प कर सके आपको। और ये एक तरीके से सिनर्जिस्टिकली आप लोग पढ़ो, आप एक दूसरे को पढ़ाओ, डिस्कस करो, चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। इसलिए आपको एक दोस्त बनाना चाहिए अगर हो सके तो। नीट के टाइम पे ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सोशली हट जाओ, किसी को दोस्त ना बनाओ। उससे क्या होगा कि आप जब भी वीक पड़ोगे इमोशनली, कोई आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं होगा। तो एक अच्छा दोस्त जरूर बनाओ आप। कोई गलत नहीं है, अगर आप दोस्त बनाते हो तो ये कोई पाप नहीं है या कोई गलत बात नहीं है कि आपके कोई दोस्त है नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे। अगर वो दोस्त अच्छा है तो ये आपके लिए भी अच्छा है। तो इसलिए डेफिनेटली दोस्त बनाओ। कोई ऐसा नहीं है कि आप दोस्त बनाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप दोस्त बनाओगे तो भी सिलेक्शन होगा, आप नहीं बनाओगे तो भी सिलेक्शन हो सकता है ना हो, ठीक है। कंपेयरिंग योर रिजल्ट विद अदर्स। जिस टाइम पे आप अपने रिजल्ट को किसी और से कंपेयर करते हो उसी टाइम पे आप अपने आप को गिरा लेते हो। अपने रिजल्ट को कभी भी दूसरे लोगों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपको कंपेयर ही करना है तो आप अपने पिछले परफॉर्मेंस से कंपेयर करो अपने रिजल्ट को। स्ट्रेसिंग मोर एंड एक्चुअली वर्किंग लेस। अगर आप
नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप पढ़ने बैठते हो तो उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करो। हो सकता है आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आए उस टाइम पे, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके प्रिपरेशन के टाइम पे, तो सोचो ये चीज़ आपके रिजल्ट पे कितना नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। आपका टाइम वेस्ट करेगी ही करेगी, आपका कॉन्फिडेंस गिराएगी ही गिराएगी। नेगेटिव थॉट से कैसे बचना है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दी है, तो आप वो देख सकते हो। स्क्रीन पे उसकी लिंक आ जाएगी, आप देख लेना। थिंकिंग दैट यू आर ओवर स्मार्ट, आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, तो बेसिकली यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि आपको कुछ नहीं आता है। क्योंकि जब आप ये सोचते हो कि हमें सब कुछ आता है, उस टाइम पे कुछ नया सीखने के लिए आपका दिमाग प्रिपेयर नहीं होता है। बेसिकली ये चीज़ हम एक एनालॉजी से सीख सकते हैं, जैसे कि आपको कोई खाली बर्तन है, उसको अगर आपको भरना चाहते हो तो वो आसान है, पर लेकिन भरे बर्तन में आप कुछ डालना चाहो तो उसमें कभी नहीं जाएगा। जब तुम ये सोच के पढ़ना स्टार्ट करोगे ना कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम हर बेसिक चीज़ें भी क्लियर करोगे, हर बेसिक चीज़ों पे डाउट पूछोगे, और उससे तुम्हारा जो बेस होगा वो बहुत तगड़ा बिल्डअप होगा। हैविंग फ्रेंड सर्कल विथ नो गोल, हम हमारे 5 फ्रेंड के एवरेज होते हैं। अगर आप फ्रेंड्स गलत चूज करते हो तो क्या होगा कि उनका इम्पैक्ट तुम पर पड़ेगा और तुम्हारा भी लाइफ बिना गोल के चलता रहेगा और तुम अपने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो अपने फ्रेंड सर्कल पे ध्यान दो, केवल उन्हीं से दोस्ती करो जिनके लाइफ में कुछ गोल है और उसको अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं और तुम्हें भी फोर्स करते हैं मेहनत करने के लिए। मेकिंग नो नोट्स, अब हमेशा अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। बेसिकली जब नीट का टाइम आता है तो उस टाइम पे हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम क्या रिवाइज करें, इतना बड़ा सिलेबस है, पूरे साल हमने इतना कुछ पढ़ा, पर लेकिन अगर उस टाइम पे आपके पास नोट्स नहीं है तो पूरे साल का मेहनत हो सकता है कि आपका बर्बाद हो जाए। तो एक प्रॉपर तरीके के नोट्स बना लो जिसको रिवाइज करना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो ऐसे नोट्स बनाओ जिसको आप कम से कम टाइम में रिवाइज कर सको, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये सोचना कि फिजिक्स मेरी वीक है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। बेसिकली आप अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी फुल में से फुल नंबर लेके आते हो तो आपके सिलेक्शन लायक नंबर आ जाते हैं। सिर्फ आपको फिजिक्स में सिर्फ 60 से 70 नंबर ही स्कोर करने होते हैं, जो कि इजी चैप्टर्स से भी आप कर सकते हो। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि उनको लगता है कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ होती है, उसके टफ क्वेश्चंस आते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए हमें बल्कि किताबें लाइक H.C. वर्मा, रेसनिक वगैरह करने की ज़रूरत है, पर लेकिन बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको जो क्लास में जो लेक्चर्स में पढ़ा रहे हैं सिर्फ वही पढ़ो, आप उससे ज़्यादा मत जाओ। प्रीवियस ईयर कर लो और NCERT बेस्ड MCQ सॉल्व कर लो, बस हो जाएगा तुम्हारा फिजिक्स। इतना हो जाएगा कि तुम्हारे सिलेक्शन लायक नंबर आ जाएंगे आराम से। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लैग करो, या तो आप ऑनेस्टली पढ़ाई नहीं कर रहे हो या बहुत स्ट्रेस ले रहे हो पढ़ाई के टाइम पे, ऐसा कुछ हो सकता है। डे ड्रीमिंग, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ये सोचने लगते हैं कि हमारे सिलेक्शन के बाद हम ये कॉलेज जाएंगे, मेडिकल कॉलेज जाएंगे, एम्स दिल्ली जाएंगे और बहुत मज़े करेंगे। हाँ डेफिनेटली थोड़े बहुत मज़े होते हैं, पर लेकिन इतना भी नहीं जितना तुम डे ड्रीम कर लेते हो। बेसिकली अगर आप अभी के टाइम पे डे ड्रीमिंग करते हो तो ना ही तुम अभी अपना जो वैल्यूएबल टाइम है जिसे तुम्हें यूजुअल चीज़ों में लाइक पढ़ाई में लगाना चाहिए ना, उस टाइम को तुम वेस्ट कर रहे हो। और ये जो होप्स तुमने और जो तुमने एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो बेसिकली ये तुम्हें बाद में हर्ट भी कर सकते हैं मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद। इसलिए प्लीज़ डे ड्रीमिंग मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। नेगेटिव थॉट्स, हमारे मन में कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं और नेगेटिव थॉट्स आने के पीछे जो रीज़न है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, तुम उनसे जाके देख सकते हो, लिंक तुम्हें स्क्रीन पे मिल जाएगी। और उस पर मैंने ये सॉल्यूशन भी बता रखा है कि तुम नेगेटिव थॉट्स को कैसे कम कर सकते हो। तो बेसिकली जाके उस वीडियो को देख लो, इस पर ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती हूँ अभी इस टाइम पे। बीइंग टू इमोशनल, अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने फैमिली को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हो। अगर आपकी फैमिली में कुछ भी होता है तो उससे आपकी पढ़ाई इफेक्ट हो जाती है, तो इतनी सेंसिटिविटी सही नहीं है। नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे घर पे अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो घर पे कुछ भी हो रहा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, भले ही कुछ भी हो रहा हो उस चीज़ पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, अनलेस मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस हो। छोटी मोटी बातें हर घर में होती है, उसका इफेक्ट आपको अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल नहीं आने देना है। नॉट डूइंग रिविजन, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो सिर्फ पढ़ते जाते हैं, उनको सिलेबस कंप्लीट करने की जल्दी होती है। इस सिलेबस कंप्लीट करने की जल्दी में वो अपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भूल जाते हैं। भले ही आपको टाइम लगे, थोड़ा स्लो चलो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अगर आप गलत दिशा में जाओगे तो दिक्कत है। इसलिए रिविजन इज मस्ट। रिवीजन से आपको चीज़ें रिटेन होंगी। नीट तुमसे ये जानना चाहता है कि तुम कितना याद करते हो, नीट तुमसे ये नहीं जानना चाहता है कि तुमने कितना पढ़ा है। इनफैक्ट रिश्तेदार भी है तुमसे आगे ये नहीं पूछेंगे तुमने साल में कितनी मेहनत करी, तुमसे सिर्फ केवल ये चीज़ पूछेंगे कि तुम्हारे नंबर कितने आए। ठीक है, इसलिए रिवीजन पे ध्यान दो। सिलेबस कंप्लीट करने की इतनी भी जल्दी नहीं होती है किसी को। इट इज़ एग्रेशन, कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और हमसे वो सॉल्व नहीं होता है तो हम उसका गुस्सा अपने फैमिली वालों पे उतार देते हैं, तो वो चीज़ बहुत गलत है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
इससे क्या होगा कि आपकी फैमिली से आपका रिलेशन थोड़ा सा खराब होगा। तो आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा प्रिवेंट कर लो खुद को। कुछ टाइम की बात है, थोड़ा गुस्सा दबा लो। ब्लेमिंग अदर्स, जब तक आप अपनी मिस्टेक्स की जिम्मेदारी खुद नहीं लोगे ना, तब तक आप उस पर काम भी नहीं करोगे उसको सही करने के लिए। अगर आपके टेस्ट में कम नंबर आते हैं तो इंस्टेड ऑफ उस पर काम करने की बजाय अगर आप दूसरों को ब्लेम करने लगोगे तो आपका ध्यान इस चीज़ से हट जाएगा कि आपको उस चीज़ को भी अच्छा स्ट्रांग करना है। इसलिए हमेशा ब्लेम खुद पर लो कि मेरी गलती थी और उसको सुधारने के लिए अपना 100% दो। इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई बार रिपीट होके आ जाते हैं और जब हम उसे आंसर की चेक कर रहे होते हैं तो वो चीज़ हम गलत कर चुके थे जो प्रीवियस ईयर में आया होता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एटलीस्ट 3-4 बार तो प्रैक्टिस करके ही जाओ। आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, इससे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। आस्किंग नो डाउट्स, अगर तुम्हारे कोई डाउट्स है, अगर तुम उन्हें नहीं पूछते हो तो ये तुम्हारा ही लॉस है, ठीक है। अगर तुम अपने डाउट्स पूछते हो, भले ही तुम्हारा थोड़ा सा मजाक भी उड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा थोड़ा सा मजाक उड़ के तुम्हारा नीट में सिलेक्शन होता है तो ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। सपोज तुम कोई क्लास जा रहे हो और उस क्लास में अगर 80 बच्चे भी बैठे हैं तो आई डेफिनेटली से कि उसमें से 70% लोगों को भी बातें समझ में नहीं आती है, उनको भी कई डाउट्स होते हैं, पर लेकिन बीइंग सो शाई वो क्वेश्चंस पूछ नहीं पाते। बेड पर बैठ के पढ़ना, ठीक है। आप बेड पर बैठ के पढ़ते हो, इनिशियली मौसम भी तुम्हारा साथ देता है, कुछ टाइम तक आप पढ़ते हो, फिर एक टाइम आता है जिसे हम विंटर्स कहते हैं और विंटर्स के टाइम पे आप बेड पर पढ़ते ही सो जाते हो, उससे तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए आई वुड से कि हमेशा टेबल पर बैठ के पढ़ो। आपको नींद नहीं आनी चाहिए। अगर आपको नींद आ रही है, अपनी आंखों को धो के आओ, पानी से धो के आओ, नींद को तोड़ो और फिर पढ़ो। सोना है तो सिर्फ एक फिक्स टाइम बनाओ अपने लिए कि रात में 10 से 5 मैं सोऊंगा, बस उसी टाइम पे सोऊंगा और फिर कभी नहीं सोऊंगा, पूरे दिन नहीं सोऊंगा। और बेड पर नहीं पढ़ना है, हमें टेबल पे पढ़ना है। मौसम का बहाना देख के हम पढ़ाई टाल देते हैं। तो मैं तुम्हें अपनी बात बताऊं तो मौसम का बहाना मैंने कभी नहीं बनाया। भले ही ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, बरसात के टाइम पे भीगते हुए भी मैं कोचिंग गई हूँ और ठंड के मौसम में ठिठुरते हुए भी कोचिंग गई हूँ और गर्मी के मौसम में जलते हुए भी कोचिंग गई हूँ। तो अगर तुम मौसम का बहाना बनाते हो तो कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उस मौसम में भी फाइट कर रहे होंगे नीट के लिए और तुमसे आगे निकल जाएंगे। मौसम का बहाना कभी ना बनाना। बीइंग सो सेंसिटिव, आप इतने ज्यादा सेंसिटिव हो कि आपसे कोई बोलता है कि तुमसे नहीं हो सकता है तो तुम उसकी बातों को दिल पे ले लेते हो और फिर ट्राई करने से डरते हो। तो मैं बोलूंगी कि मुझसे 1 नहीं 2 नहीं 100 लोगों ने आगे बोला होगा तुमसे नहीं हो सकता है। अगर मैंने उस टाइम पे उनकी बात मानी होती तो क्या आज मैंने नीट क्लियर किया होता? आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी होती ऐसे, तुम मेरी बात सुन रहे होते? नहीं सुन रहे होते। इसलिए कभी भी इतने सेंसिटिव मत बनो कि कोई तुम्हें गिरा के चले जाए। तुम उनसे बोलो कि तुम मुझे 10 बार गिराओ, 11वीं बार मैं खड़ा होकर मिलूंगा। तो वहां पर था, मैं वहां से मुझे गिराया है तो मैं उससे भी ऊपर जाके तुम्हें दिखाऊंगा। उन्हें बताओ कि तुम्हें गिराने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम उठना जानते हो। यू आर वेरी रेजिलियंट। फॉलोइंग टॉपर्स स्ट्रेटेजी, देखो हर कोई टॉपर होता नहीं है और अगर तुम टॉपर को फॉलो करोगे तो बहुत मिस्टेक होगा तुम्हारे से, क्योंकि टॉपर्स 9th क्लास से प्रिपेयर कर रहे हो और तुम 12th क्लास से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो। तो अगर जो स्ट्रेटेजी तुम्हें बता रहे हैं तुम प्लीज उन पर इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। खुद को एनालाइज करो कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा तरीका क्या है पढ़ने का, ये सब चीजें तुम्हें बेटर पता है उन लोगों से जो तुम्हें जानते भी नहीं है और यहाँ के तुम्हें स्ट्रेटेजी देते हैं। तुम 3-4 लोगों की स्ट्रेटेजीज देखो, पर लेकिन कोई गलत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्ट्रेटेजीज देखना गलत है। स्ट्रेटेजी देखना ठीक है, एक हद तक बेनिफिशियल है, पर लेकिन ये नुकसान भी दे सकता है तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हें नहीं जानते। तुम्हें स्ट्रेटेजी बताने से पहले उनको नहीं पता कि तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हारा तरीका क्या है पढ़ने का, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगी बेटर तुम अपने आप को जानते हो, तुम स्ट्रेटेजी देखो पर लेकिन उनमें वही चीज फॉलो करो जो तुम्हें लगता है कि तुम पर सूट करेगा, जो तुम्हें सूट करेगा, सिर्फ वही चीज अप्लाई करो अपनी लाइफ में, क्योंकि जो टाइम है वो प्रेशियस है। फीलिंग गिल्टी ऑलवेज, यू फील गिल्टी बिकॉज यू आर अ ड्रॉपर। यू फील गिल्टी क्योंकि तुमने 2 घंटे से पढ़ाई नहीं की। यू फील गिल्टी क्योंकि तुम अपने पेरेंट्स के जो ड्रीम है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो। यू फील गिल्टी तुम्हारे पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हो और तुम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो अगर तुम्हारे मन में ये चीज़ें आ रही है ना, तो दोस्त एक बात मैं तुमसे बोलूँगी कि तुम बहुत सही डायरेक्शन में हो। तुम्हें गिल्टी फील नहीं, तुम्हें प्राउड होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे उम्र में आजकल के बच्चे क्या पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं, पर लेकिन तुम अपने लाइफ को बनाने के लिए, अपने लाइफ को, अपने पेरेंट्स को प्राउड बनाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो। तो दोस्त तुम बहुत आगे हो उनसे। तुम्हें गिल्टी नहीं, प्राउड होना चाहिए। प्राउडली बोलो कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं होता है कि लाइफ में फेल नहीं होता। अगर तुम फेल होते हो अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम
लाइफ में फेल होते हैं तो हमें सीखने का मौका मिलता है उससे। रैंडमली स्टडिंग, आप कोई सी भी किताब कभी भी उठा के पढ़ने लगते हो और तुम्हें ये भी नहीं पता होता है कि उसे तुम दोबारा पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, रिवाइज कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो वो पढ़ने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तुमने रैंडमली कोई सी भी किताब उठा ली, थोड़ी 1-2 लाइनें पढ़ी उससे, तुम वही भूल गए उसको, बंद करते से ही किताब, क्या फायदा हुआ? क्यों नीट के टाइम पे तुम्हें याद तो रहेगा नहीं वो, तो कोई फायदा नहीं होता इस चीज़ का। ठीक है, इसलिए एक सिस्टम वेज में पढ़ाई करो, सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करो, जो भी तुमने पढ़ा है उसे लिखो और एट द एंड ऑफ द डे ये भी सोचो दिमाग में लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में एटलीस्ट सोच लो तुम कि तुमने पूरे दिन में क्या पढ़ा है, जिसे एक ओवरव्यू रहा है कि हाँ ये चीज़ें मैंने कंप्लीट करी, और एक सिस्टमेटिक वे में तुम एक पढ़ाई करो। कोई भी रैंडम चीज़ें मत पढ़ो जो कि तुम कर नहीं सकते हो, या कर नहीं सकते हो नहीं, जो तुम रिटेन नहीं कर सकते हो वो करो ही मत, जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है। ये होता है अट्रैक्शन टू अपोजिट जेंडर। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि हम उस एज में एक दूसरे जेंडर से अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये टाइम जो है वो तुम्हें कहाँ यूटिलाइज कर, किसी फालतू जगह पे तो नहीं लगा रहे हो तुम अपना टाइम। जो ये टाइम है तुम्हारा, ये दोबारा लाइफ में कभी नहीं आएगा। अगर तुम इसको वेस्ट करते हो तो लाइफ टाइम तुम्हें पछताना पड़ेगा कि तुमने अपना इतना प्रीशियस गोल्डन टाइम वेस्ट किया। इसलिए सोच समझ के अपना टाइम स्पेंड करो, कहाँ तुम्हें स्पेंड करना चाहिए वहीं स्पेंड करो। किसी फालतू इंसान के पीछे टाइम वेस्ट करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलता है। आपको खुद पर भरोसा नहीं है, आपको ये लगता है कि आपके अगर 12th क्लास में मार्क्स कम आए, 10th क्लास में मार्क्स कम आए तो आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं, मैंने 99% वाले लोगों को देखा है कि उनका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है। 4 अटेम्प्ट दिया उन्होंने ड्रॉप में, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और मेरा बीइंग 74% मैंने स्कोर किया था, मेरा सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट कॉलेज में। तो अब आपको खुद पर फेथ होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हो, आप कर लोगे। इट्स ऑलवेज फीलिंग सैड, आपको हमेशा ही दुख होता रहता है। जितना अच्छा प्रिपरेशन आप खुश रह के कर सकते हो ना, डेफिनेटली सेट रह के उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। इसलिए आप खुद भी खुश रहो और अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी खुश रखो। मिस्टेक नंबर 35, जो कि इन सारे मिस्टेक्स में सबसे बड़ा मिस्टेक है, जो कि आप कर रहे हो आपको पता भी नहीं है। ठीक है, और वो मिस्टेक ये है जो आपको सिलेक्शन भी रोक सकता है। और वो मिस्टेक ये है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहले जाके उसे सब्सक्राइब करो। ठीक है, जस्ट किडिंग, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी सिलेक्शन होगा आपका। सिंस मैंने काफ़ी मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में, तो मैं आपसे ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप इन सारे मिस्टेक्स को नोट डाउन करो और आप इन्हें सुधारने पे ध्यान दो अपना। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।